हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर हमें P पैरेलल Q के दे रखा है और जो एंगल्स हमें फाइंड आउट नहीं है वो हमें फाइंड कर लेने हैं। एक एंगल ओनली यहाँ पर दे रखा है, कितना, 125। तो यहाँ पर इसी एंगल की हेल्प से हम अदर एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से करेंगे। ये हमने डायग्राम कॉपी पे बना रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो सबसे पहले एफ फाइंड कर लें, एंगल एफ फाइंड कर सकते हैं। एफ नहीं करें तो ई भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ई एंगल फाइंड कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारी ये जो लाइन है ये तो हमारी दे रखी थी पी एंड क्यू, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है 125, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन पे दे रखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल सम किए जाएं तो किसके इक्वल होते हैं, 180 के, क्योंकि ये किस पर बने हैं, स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि जो पैरेलल लाइन है वो तो स्ट्रेट ही है तो इस पर बने हैं, और ये वाले एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ई प्लस ये जो दे रखा है, ठीक है, 125 इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। क्यों हो रहा है वो भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, अब ई निकालने के लिए एंगल ई इक्वल टू, यहाँ पर इस साइड करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 125। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचा। तो ये एंगल ई आ गया हमारा कितना, 55 डिग्री। ठीक है, एंगल 5 ये वाला हमारा आ गया 55 डिग्री। और ये वाला एंगल यानी कि एंगल ई एंड एंगल एफ, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स शेप की तरह ये बनता है ना, तो जो इधर आमने सामने के जो होते हैं एंगल वो इक्वल होते हैं। इस वजह से क्या है, जो एंगल ई है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये होगा, क्यों हुआ है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रैकेट में उसका रीजन जरूर लिखना है, यानी कि प्रॉपर्टी इसकी लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि एंगल ई भी हमारा क्या था, 55 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम नोट कर लेंगे कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक है, दो एंगल हमें फाइंड कर चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल एफ एंड एंगल डी, ठीक है, ये कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, एंगल एफ एंगल ए, इसको निकाल सकते हैं, एंगल ए को किसकी हेल्प से, एंगल एफ को, क्योंकि ये क्या है, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी ना निकालें, इसका कई तरह से हम निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है जिस तरह से हम निकाल रहे हैं उसी एक ही मेथड है। ठीक है, हम और क्या कर सकते हैं, एंगल ई हमें पता है तो हम तब भी हम एंगल ए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो चलिए इसी में से एक ले लेते हैं, एक तरह से एंगल ए। ठीक है, एंगल ए है जो वो इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये, तो ये दोनों इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सेम साइड पर, ठीक है, और सेम पोजीशन पर होते हैं। देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के किस साइड है, इस साइड है, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें पहले क्या पता था, ई तो हमें पता था, तो एंगल जो ए है वो भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल मिल गया ए, ये वाला 55 डिग्री। इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, कौन सा एंगल निकालें, एंगल ए मिल गया है तो एंगल सी भी निकाल सकते हैं। एंगल सी किस लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, सॉरी एंगल सी, ये वाला, ठीक है, ई नहीं है ये सी है, एंगल सी। तो ये हो गया, और हमें क्या पता है, एंगल ए पता है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब हमारा कौन सा, हमें सी भी मिल गया। सी कितना है, सी मिल गया हमें 55 डिग्री। 55 डिग्री मिल गया। अब हम निकाल लेंगे एंगल डी, ठीक है। एंगल डी क्या है, एंगल डी होगा एंगल 125 के इक्वल। किस लिए इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम साइड सेम पोजीशन। तो ये भी सेम साइड सेम पोजीशन, पैरेलल लाइन के ऊपर है ये, और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है ये, और डी भी इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू 125, डायरेक्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। किस लिए आ गया, तो ये भी हम लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा मिला था अभी, डी। तो डी आया हमारा कितना, 125। एक एंगल बचा है बी, अब बी भी हमारा क्या होगा, 125 हो जाएगा। किस लिए 125 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाले यानी कि आमने सामने के, अगर क्रॉस यहाँ पर होता है, क्रॉस इंटरसेक्शन होता है, तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी हमें अभी निकालना था, तो कितना होगा, एंगल डी हमें पहले से मिल गया है कितना, 125, और यहाँ पर हमें बी अब मिल जा रहा है कितना, 125, क्योंकि डी के इक्वल है। अब ये किस लिए इक्वल है, ये रीजन भी लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, ठीक। तो इस तरह से हमारे सभी एंगल्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। देखो कोई भी एंगल नहीं बचा। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।